Assalamualaikum. Myself Farda Rehan, and I'm a medical student, and I'm doing the course Doctor of Physical Therapy, and I'm in second year. I'm from Tandwala Yar, and Tandwala Yar is my native city, and for study purpose I live in Karachi. So this is my assignment number 4, in which I have to make a YouTube video on any topic. So I choose the topic quantum computing. So what is quantum computing? There are two types of computers. Number one is classical computers, or we can say that the traditional computers, and number second is quantum computers. So what is the main difference between these classical computers and quantum computers? The main difference, the big difference we can say, is classical computers use bits, and कंप्यूटर जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो क्यूबिट्स यूज़ कर रहे होते हैं. बिट्स आर द नंबर्स, और वी कैन से दैट दे आर बाइनरी नंबर्स 0-1. यानी कि क्लासिकल कंप्यूटर्स या ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स जो हैं वो बिट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बाइनरी नंबर्स जो हैं 0-1 के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं. जबकि हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो क्यूबिट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिन्हें हम क्वांटम बिट्स भी कह रहे होते हैं. क्वांटम बिट्स जो हैं, क्वांटम बिट्स इनकी एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि ये 0 और 1 होने के साथ साथ ये एट अ टाइम 0 भी हो सकते हैं और एट अ टाइम 1 भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक फिनोमिना होता है जिसे हम सुपरपोजिशन कह रहे होते हैं. दरअसल क्वांटम कंप्यूटर्स आखिर क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी, इसके पीछे एक बड़ी वजह है वो ये कि वक्त के साथ साथ जिस तरह से हमारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं, और हम कह सकते हैं कि हमारे जो चिप्स होती हैं छोटी, जो हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, वो छोटी होती जा रही हैं और पावरफुल होती जा रही हैं. अब वजह यह है कि उनके छोटे होने की या फिर एक लिमिट है यहाँ पर, कि कोई ना कोई एक लिमिट वो क्रॉस कर जाएंगे, और जब वो लिमिट उनकी क्रॉस हो जाएगी तो जो काम है ट्रांजिस्टर्स अबाउट टू रीच द साइज़ ऑफ एन एटम, वो एक एटम के साइज़ पर मतलब आने वाले हैं. तो जब वो इस साइज़ के ऊपर अगर हम उनको ले आए तो उनका जो मेन काम है, जो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स हम कह सकते हैं कि स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ का इस तरह का बटन है जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने में मदद कर रहा होता है. अगर हम अपने ट्रांजिस्टर्स को मज़ीद छोटा करते गए तो उनकी जो सलाहियत है इस काम की, वो सलाहियत उनकी कम हो जाएगी. तो इस चीज़ का जो सॉल्यूशन था वो था क्वांटम फिज़िक्स के पास. तो क्वांटम फिज़िक्स ने हमें क्वांटम कंप्यूटर्स दिए. अच्छा, ये क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं ये हमारे डेली रूटीन में या हमारे आम कंप्यूटर्स की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते. क्वांटम कंप्यूटर्स बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं जहाँ पर फास्ट मल्टीप्लिकेशंस की ज़रूरत होती है. कंप्यूटर चिप्स जो होती हैं, जिन्हें हम हमारे प्रोसेसिंग यूनिट्स कह रहे होते हैं, जो कि बहुत स्मॉल होते हैं, वो दरअसल मॉड्यूल्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, और मॉड्यूल्स जो हैं वो लॉजिक गेट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, और लॉजिक गेट्स वो ट्रांजिस्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं. अभी ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये छोटे से छोटे होते जा रहे हैं. सो द टिपिकल स्केल ऑफ ट्रांजिस्टर आज के दौर में जो है, ट्रांजिस्टर्स का जो डायमीटर है वो अबाउट 14 नैनोमीटर है, जो कि 8 टाइम्स लेस देन HIV वायरस, जो ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है, उससे 8 गुना छोटा है. और HIV वायरस का जो डायमीटर होता है वो होता है 120 नैनोमीटर. और ये ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये 500 टाइम्स स्मॉलर हैं हमारे रेड ब्लड सेल से. RBC जो एक रेड ब्लड सेल होता है वो कितना स्मॉल होता है कि हम उसे अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, लेकिन उससे भी मज़ीद छोटे ये ट्रांजिस्टर्स हैं. हमने कहा इसे मतलब दे आर अबाउट टू रीच द साइज़ ऑफ एन एटम, लेकिन एटम के साइज़ तक ये पहुंचने वाले हैं. तो ये ट्रांजिस्टर्स जो छोटे से छोटे होते जा रहे थे, इसका जो सोल्यूशन है वो हमें क्वांटम कंप्यूटर्स ने दिया है. वो किस तरह से दिया है कि क्वांटम कंप्यूटर्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं काफ़ी तेज़ी से हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स के मुकाबले में, और ये बड़े पैमाने पर यूज़ होते हैं. हम इन्हें डेली लाइफ में या फिर हमारे घरों में ये मौजूद नहीं होते. हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस आपके पास एक किताब है 500 पेजेस की, उसमें पूरी किताब में सिर्फ एक एक्स मौजूद है, आपने वो एक्स ढूंढना है. अब जब एक बंदा उस एक्स को ढूंढेगा तो आप सोच सकते हैं, खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
टाइम उसमें लगना है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्या करते हैं कि उसमें डिविजन्स कर देते हैं, यानी कि मिलियंस में उसमें डिविजन्स कर देंगे। आप समझें कि हर एक बंदे को एक एक पेज दे दिया गया, यानी कि 500 बंदों को 500 पेजेस दे दिए गए और उनको ये काम सौंपा गया कि आप लोग इसमें से एक्स फाइंड करें। तो अब आप सोचें कि कितना आसान ये काम हो जाएगा। तो क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं हमारा काम इस तरह से आसान कर रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।